बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फरहान अली है और मैं यहाँ पे अफरीदी मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, यानी बच्चों के दिमागी और असाबी निज़ाम का माहिर डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से किया है। उसके बाद फिर मैंने जनरल पीड्स में FCPS खैबर टीचिंग हॉस्पिटल से, और फिर मैं सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए पीड्स न्यूरोलॉजी की सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए आगा खान हॉस्पिटल चला गया, और उसके बाद फिर मैंने साउथ अफ्रीका से रिसर्च और एपिलेप्सी और इसमें कोर्स किया है। तो करंटली मैं अफरीदी मेडिकल कम्प्लेक्स में पीर से लेके जुम्मे तक बैठता हूँ, 3:30 बजे से लेके शाम के 7:30-8 बजे तक। आज हम एक अहम इशू पे बात कर रहे हैं जिसको हम ऑटिज़म कहते हैं। बहुत कॉमन है। तो ऑटिज़म जो है, इसको समझना, इसके सिम्टम्स को समझना और इसकी थेरेपीज़ को समझना पेरेंट्स के लिए 4-5 चीज़ें हैं। अगर ये आपको लगे कि आपके बच्चे में है तो उसको फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप उसको आवाज़ दे रहे हैं लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन है, आपको रिप्लाई नहीं करता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आंखों में आंखें डाल के आपसे बात नहीं करता। ठीक है, एक होती है शाइनेस। तो शाइनेस तो ठीक है, वो किसी पराया बंदा आ गया, उससे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो आपसे भी नहीं कर रहा, वालिदैन से नहीं कर रहा आंखों में आंखें डाल के, तो आपको इसको पहचानना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसमें कुछ मोटर एबनॉर्मेलिटीज़, उसमें उसको हम स्टीरियोटिपीज़ कहते हैं। अगर आपका बच्चा पंजों पे यूं दौड़ रहा है या फ्लैपिंग करता है, ट्रेमर्स या ऐसी कोई हरकत करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पिक करना चाहिए और फ़ौरन अपने मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, और ये वाले जो अलामात है, ये बच्चे में हो, अर्ली डेवलपमेंट में हो, स्टार्ट में हो। जैसे अगर किसी बड़े में आ जाए 10 साल के बच्चे में, तो उसको ऑटिज़म नहीं है। ऑटिज़म हम कहती है उन बच्चों में है जो 2 साल से 5 साल के दरमियान अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मैं वजूहात पे बात करूँ कि किन वजूहात से ऑटिज़म होता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने इसको मोबाइल दिया था और मोबाइल से बच्चा जो है उसमें ऑटिज़म डेवलप हो गया। देखिए, ये एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है। ऑटिज़म इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल कॉम्प्लेक्स जेनेटिक। वर्ड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारी वजूहात इसमें शामिल है, और जेनेटिक्स, एक जीन भी इसमें शामिल है, बहुत सारे जेनेटिक इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये बच्चा ये जीन और ये चीज़ें अपने साथ लेके आता है इस दुनिया में, लेकिन अगर उसको माहौल ऐसा मिलता है कि जिसमें स्क्रीन ज़्यादा हो, जिसमें वो आइसोलेट हो, जिसमें वो किसी के साथ इंटरेक्ट ना करे, ठीक है, तो ये वाले वजूहात जो है, ये वाले जो सिम्टम्स है, उसमें उभरना शुरू हो जाते हैं। आगे जाके उसमें ऑटिज़म, जो कि मतलब उसको हम सीवियर टाइप कहते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनमें 2 बच्चे, वो माँ मुझसे कहती है कि ये बच्चा जो है इसने ज़्यादा स्क्रीन देखा है इससे, लेकिन इसको हो गया, उसको नहीं हुआ। तो स्क्रीन जो है उससे होता नहीं है, मतलब वो काज नहीं है ऑटिज़म का। लेकिन अगर किसी बच्चे को अंदरूनी कॉम्प्लेक्स जेनेटिक इशू हो, या बहुत सारे पैदाइश से पहले इस ज़माने में बहुत सारे मसाले और ये जो बहुत सारे फोर्टिफाइड मिल्क्स और फोर्टिफाइड फूड्स आ रहे हैं, तो ये फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये वाले फैक्टर्स जो है, इसको मिला के कॉम्प्लेक्स जेनेटिक, आगे जाके उसको माहौल ऐसा मिलता है कि वो ऑटिज़म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि आपके नॉर्मल बच्चे के लिए भी मोबाइल ठीक नहीं है, और जिस बच्चे में अंदरूनी इशू हो, हमें तो नहीं पता होता कि इस बच्चे में इशू है, लेकिन वो पैदा हो जाता है उस जेनेटिक्स इशूज़ के साथ, और आगे जाके वो स्क्रीन उसको एक्सपोज हो जाते हैं, एंड देन वो सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑटिज़म जो है वो जस्ट आप देख के बता सकते हैं, तो ये बात गलत नहीं है। ऑटिज़म का बच्चा जब आता है क्लिनिक में, तो उसमें 4-5 चीज़ें हम देखते हैं। पुअर सोशलाइजेशन, जो ही आता है वो अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो तो हाथ नहीं मिलाता, बस अपनी दुनिया में मगन होता है, तो पुअर सोशलाइजेशन होती है उसमें। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स होते हैं उसमें, हैंड फ्लैपिंग और जंपिंग, इसके अलावा कुछ और हाइपर एक्टिविटीज़ इश्यूज़ इसके साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। स्पीच डिलेज़ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो स्पीच डिले, अगेन इट्स अ सोशलाइजेशन। तो स्पीच डिले, साथ में जो पुअर सोशलाइजेशन है, पुअर आई कांटेक्ट है, आंखों से आंखें नहीं मिलाना, तो ये वाले सिम्टम्स जब आते हैं, हम देखते हैं, तो एक प्रॉपर जो साइकोथेरेपिस्ट हैं उनके पास हम इसको भेजते हैं, और फिर आगे जाके वो हमें उस पर ख़ास क्राइटेरिया है, कार स्कोरिंग, वो अप्लाई करके वो हमें उसके डायग्नोसिस देता है। इलाज के हवाले से ऑटिज़म जो है, इसमें जो मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ वो थेरेपीज़ पे देता हूँ, क्योंकि थेरेपीज़ का कोई नेमुल बदल नहीं है।
फ़ौरन अगर आपको लगे कि आपके बच्चे में ऑटिज़म के फ़ीचर्स आ रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बता दिया, तो फ़ौरन उसको करीबी किसी अच्छे से सेंटर में उसको एडमिट कराएं, जहाँ पे उसकी स्पीच थेरेपी हो, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, उसकी अगर बिहेवियर इशूज़ है तो बिहेवियर थेरेपी हो, ताकि बर वक्त, क्योंकि ऑटिज़म जो है एक डिफरेंट टाइप पर्सनैलिटी, मतलब अलग टाइप की पर्सनैलिटी है। इसको लेवल तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किया गया है, लेकिन मैं इसको डिसऑर्डर नहीं समझता। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ कि देखें, दे आर डिफरेंट पीपल, इनका अपना एक अंदाज़ है, इनका अपना एक सोच है, ये अपनी दुनिया में मगन है। अब इसको हमारे जैसे बनाने में हमें इसके हेल्प करनी चाहिए। इसको फ़ौरन थेरेपीज़ और इसमें डालें, साथ में कुछ मेडिसन हैं और कुछ बेस लाइन, क्योंकि ये बच्चे जो है बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, तो कुछ बेस लाइन इसमें कमी होती है, खून की कमी होती है, विटामिन डी और B12 की कमी होती है, तो वो दे के कुछ मेडिसिन दे के फ़ौरन थेरेपीज़ की तरफ मैं भेजता हूँ, ताकि जो सिम्टम्स इसने डेवलप किए हैं डिफरेंट टाइप पर्सनैलिटी की, ताकि वो चेंज होके हमारे जैसे बन जाए। ज़्यादातर एजुकेटेड मदर्स जो होती है, तो वो अगर किसी बच्चे में स्पीच डिले हो तो वो फ़ौरन हमारे पास आ जाती हैं कि डॉक्टर साहब ये देख मेरे बच्चे में स्पीच डिले है, ये ऑटिज़म तो नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको अपने बच्चे में 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। आपका बच्चा समझता है कि नहीं, आप उसको कोई बात करते हैं, कोई कमांड उसको देते हैं, वो फॉलो करता है कि नहीं, वो फिंगर पॉइंट से अपनी ज़रूरियात पॉइंट आउट करता है कि नहीं। आप उसको गुस्से से देखते हैं, एक्सप्रेशंस पहचानता है, मोहब्बत करता है, ठीक है, आप उसको गले लगाते हैं, तो ये वाली चीज़ें अगर उसमें हैं तो आप उसको आप उसको टाइम दें, उसको ख़ुद घर में ही उसकी स्पीच थेरेपी करें, उसके साथ जो है ना खेलें, उसको टाइम दें। अगर उससे नहीं होता तो आप किसी स्पीच थेरेपी में उसको डालें, लेकिन उसको ऑटिज़म नहीं है। ऑटिज़म के लिए जो मैंने आपसे 2-3 बातें कही हैं, इस पे आप तवज्जो दें कि आपका बच्चा सोशलाइज़ नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा और समझता नहीं है, या हैंड फ्लैपिंग ये वाली चीज़ें कर रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास उसको लेके आएँ।